बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज उनसा शाह, एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा 4 अगस्त टिल 10 अगस्त 2025 और इस आने वाले हफ्ते में क्या सिचुएशंस और क्या हालात होंगे एरीज, टॉरस, जेमिनी और कैंसर की लाइफ में, क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या खुशियां आने वाली हैं, पैसा होगा या शादी होने वाली है, जानेंगे। टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, रेमेडीज, बहुत कुछ है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल टैरो बाय उनसा शाह सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा, जरूर बताइएगा इस हफ्ते की रीडिंग्स जो हैं आपके अकॉर्डिंग स्टार साइन के क्या रेजोनेट कर रही हैं। मेरी जो रीडिंग्स होती हैं वो होती हैं सन साइन से, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन जो लोग मून साइन से चेक करना चाहें या राइजिंग साइन से चेक करना चाहें तो वो भी चेक कर सकते हैं। तो अब लास्ट, जैसे कि वीकली हॉरोस्कोप में, अगर आपको याद होगा, जिन लोगों ने देखा लास्ट वाला वीकली हॉरोस्कोप और जिन लोगों ने नहीं देखा तो वो दोबारा भी देख सकते हैं। मरकरी, मैंने आपको बताया कि आप अपने जायचे में, अपने बर्थ चार्ट में किस तरीके से अपने प्लैनेट्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। लास्ट वीकली हॉरोस्कोप में मैंने आपको मरकरी को एक्टिवेट करने के बारे में बताया और इस हफ्ते में आपको बताऊंगी वीनस प्लैनेट को किस तरीके से आप एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आपके जायचे, आपके बर्थ चार्ट, जैसे कि बर्थ चार्ट बनता है जो एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट्स बनाते हैं, जिसमें 12 घर होते हैं, यानी कि 12 हाउसेस होते हैं। हर इंसान का अपना जायचा बनता है जिसमें उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनकी टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ और नाम के हिसाब से एक बर्थ चार्ट बनाया जाता है, एक जायचा बनाया जाता है। उसको जो है उसमें 12 घर होते हैं और हर घर में मुख्तलिफ जो है प्लैनेट्स की पोजीशंस होती हैं। तो वीनस प्लैनेट जिनके जायचे में खराब होता है तो उनकी शादी में प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी मैरिड लाइफ में इश्यूज होते हैं, उनकी लव लाइफ कामयाब नहीं होती है, या पैसे, लग्जरी, कंफर्ट, ये सारी चीजें उनमें रुकावटें पे पैदा होती हैं, ब्लॉकेजेस होते हैं या खराबियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। जिन लोगों की लाइफ में डाउनफॉल होता है या रिलेशन, शादियां, 2-3 शादियां होती है वो भी कामयाब नहीं होती हैं, या वो अपनी शादीशुदा जिंदगी से या अपनी लव लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तो उनका वीनस प्लैनेट जो है वो वीक होता है या फिर एक्टिवेट नहीं होता या किसी खराब पोजीशन पे होता है। तो वीनस प्लैनेट को आप एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर देखिए वीनस प्लैनेट का जो ऑरा है, जिस एनर्जी है, वो फेमिनाइन एनर्जी है। वीनस प्लैनेट जिसको उर्दू में सयारा ज़ोहरा भी कहा जाता है, और ये अगर इसको आप एक्टिवेट और बेहतर बनाना चाहते हैं तो खवातीन की रिस्पेक्ट करें। आपके घर में जो खवातीन हैं, आपकी सिस्टर, आपकी बहन या फिर आपकी वाइफ या जो है, जो भी आपके घर में खवातीन हैं और जो घर में मुलाजिम औरतें हैं, और ये सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है, मेल्स के लिए नहीं है कि मेल्स ही खवातीन की इज्जत करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन ये लाजमी है कि अगर आप फीमेल हैं तो आप दूसरी फीमेल जो आपके घर में है, चाहे वो आपकी सिस्टर इन लॉ है, आपकी सिस्टर है, आपकी मदर इन लॉ है, या आपके घर में जो हाउस हेल्प होती हैं, जो मुलाजिम होती फीमेल्स हैं, उनकी भी आप रिस्पेक्ट, उनका ख्याल रखेंगे। अगर आपके ऑफिस में, आपके वर्क प्लेस पर भी जो फीमेल्स हैं, उनका भी आपने ख्याल रखना है और उनको तंग नहीं करना है और उनको खुश रखने की कोशिश करना है। और यहाँ पर रिस्पेक्ट के साथ साथ आप उनको छोटा मोटा गिफ्ट भी ज़रूर दिया करें। कोई ऐसा गिफ्ट दें, उनकी मदद करें, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखें। जैसे भाई हैं, अपनी बहनों का ख्याल रखें, बहन है तो अपनी बहन का ख्याल रखें। तो इस तरीके से, चाहे वो फैमिली हो, चाहे फ्रेंड सर्कल हो, चाहे आपका वर्क प्लेस हो, जो भी आपसे जो मुंसलिक जो रिश्ते हैं या दोस्ती में हैं, उनका आप ख्याल रखेंगे तो फिर आपका वीनस प्लैनेट जो है वो बेहतर होगा। आपकी शादी के मसले, रिलेशनशिप के मसले और जो है ये जो भी इश्यूज हैं, पैसों के मसले, अगर वो खुश होंगी, जो आपके इर्द गिर्द खवातीन हैं वो खुश होंगी आपसे,
तो आपके लाइफ में आप पैसा भी अट्रैक्ट करेंगे, आप रिलेशनशिप भी अट्रैक्ट करेंगे। उसके साथ साथ फ्राइडे वाले दिन आप एवरी फ्राइडे आप एक तो व्हाइट कलर के कपड़े पहना करें, ठीक है, और उसके साथ व्हाइट कलर की चीजों का आप जुमे वाले दिन ही सदका दे दिया करें, या व्हाइट कलर की कोई भी ऐसी चीज बना के, कोई मीठा व्हाइट कलर का खीर या शीर या जो भी आप बना सकते हैं फ्राइडे वाले दिन, वो भी तकसीम कर सकते हैं। तो ये था वीनस प्लैनेट को एक्टिवेट करना, और जो है अगर वीनस प्लैनेट एक्टिवेट होगा आपके इसमें जायचे में, तो आपको उसके जो है वो पॉजिटिव असरात होंगे। अब हम कमेंट्स की तरफ आते हैं, और जिन लोगों ने लास्ट वीकली हॉरोस्कोप में कमेंट्स शेयर किए थे उनमें से कुछ चंद मैं रीड करूंगी। जोया अली, थैंक यू मैम, आपकी रीडिंग बिल्कुल रियल होती है। निशा भट्ट उनसा, आपने जब कहा दिल में भगवान रहता है, सच में दिल जीत लिया। लव फ्रॉम इंडिया, थैंक यू। लव फ्रॉम पाकिस्तान। और आई एम कैंसेरियन, दुआ कीजिएगा मेरा रिश्ता हो जाए, शादी हो जाए इंशाल्लाह। आपके लिए दुआ है, खुसूसी दुआ है, हम सबकी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके लिए जहाँ पे बेहतर हो वहां पे आपका रिश्ता हो जाए और शादी हो जाए। प्रिटी डॉल, आपने सही बताया था कि कांटेक्ट होगा, लेकिन फिर नो कांटेक्ट हो जाएगा, और वही हुआ। ओके, बिस्मिल्लाह चौधरी, मैं आपसे कांटेक्ट करना चाहती हूँ, किस पर राब्ता करूँ? तो जो लोग कांटेक्ट करना चाहते हैं, राब्ता करना चाहते हैं और अपना पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं, नंबर आप स्क्रीन पर वैसे तो आप देखते रहते हैं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, 0330811511 पे आप व्हाट्सएप या कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो ये थे कमेंट्स, और एस्ट्रोलॉजी की बस छोटी सी एक शॉर्ट हम इसको बात करेंगे। मरकरी राइज इन कैंसर होगा इस वीक में ऑन 9th of August, ठीक है। तो अब जो है हम टैरो कार्ड्स की तरफ आते हैं, और कार्ड्स में जल्दी से शफल कर लेती हूँ कि काफी सारे लोग जो हैं वो अपनी रीडिंग, अपना हॉरोस्कोप के लिए इंतजार कर रहे होंगे। और एरीज से हम शुरू करते हैं, बुर्ज हुमल, और चेक करते हैं एरीज की क्या एनर्जी रहेगी इस हफ्ते 4th अगस्त till 10th अगस्त, क्या होने वाला है एरीज की लाइफ में। लव लाइफ की पहले बात करते हैं। यहाँ पे 4 of Sword और 5 of Sword एरीज वालों के लिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस नजर आ रही हैं, मुश्किलात नजर आ रही हैं, और थोड़ा ओवर थिंक कर रहा है एरीज, और रेस्टलेस भी नजर आ रहे हैं। लेकिन इस थोड़ा सा ये हफ्ता एरीज के लिए रेस्ट करने का हफ्ता है। हो सकता है इस वक्त आप नो कांटेक्ट या ब्लॉक सिचुएशन में हैं, तो फिलहाल आप खामोशी इख्तियार करें। अगर जबरदस्ती कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, या बात करने की, या रियूनियन करने की कोशिश करेंगे, तो झगड़े जो हैं वो बढ़ सकते हैं। खामखा आप जो है वो पंगे मत लें, और बजाय थोड़ा सा बहुत ठंडे जो सुकून से और ठंडे दिमाग से इस चीज को देखें। और वक्त जो है ना वो बहुत बड़ा, कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े जख्म भर देता है, और कुछ चीजों को हमें वक्त पे छोड़ देना चाहिए। जस्ट गो विद द फ्लो, और थोड़ा इंतजार करें, अदरवाइज आपके मामलात और मजीद खराब हो सकते हैं। अगर रिलेशनशिप में शादीशुदा हैं तब भी आपको थोड़ा सा खामोशी अख्तियार करनी चाहिए। इस वक्त मुझे लग रहा है कि इस वक्त कोई जो है रास्ता नजर नहीं आ रहा, और अगर आप जबरदस्ती कुछ करने की कोशिश करेंगे, मामलात को सही करने की कोशिश करेंगे, तो ज्यादा मामलात खराब होंगे। लड़ाई झगड़े आपस में भी हो सकते हैं, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, चैलेंजेस बढ़ सकते हैं, और आपका परमानेंट जो है वो सेपरेशन भी हो सकती है। तो इस वजह से थोड़ी एहतियात करने की जरूरत है। करियर की बात करते हैं। करियर में काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो है एरीज पे, और बहुत अच्छे तरीके से जो है जिम्मेदारियां निभा भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर जिम्मेदारियां हैं तो उनसे भाग रहे हैं, ये नहीं है, बल्कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को साथ अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हुए, हिस्सा समझते हुए अपनी जिम्मेदारियां लेके चल रहे हैं, और बहुत खुश असलूबी से अपने
जिम्मेदारियां बढ़ा रहे हैं। कुछ चीजों को लेकर जो है वो डिलेज हो सकते हैं, जैसे आपने जॉब का इंटरव्यू का वेट कर रहे हैं, जो है वो जॉब इंटरव्यू दे दिया है या इंटरव्यू देने वाले हैं, तो थोड़ा सा डिलेज हो सकते हैं। और अगर मामला आपकी पेमेंट्स में या ट्रैवल नहीं हो पा रहा है, कुछ चीज़ें आपकी डिले हो रही हैं, तो फिर इसका ये मतलब नहीं है कि किसी ने जादू कर दिया, बंदिश डाल दी, बल्कि ये डेस्टिनी की तरफ से है, ये किस्मत की तरफ से कभी कभी रुकावटें आ जाती हैं। तो थोड़ी कुछ चीज़ों को लेकर डिलेज हो सकते हैं। और हो सकता है कि किसी चीज़ का, जैसे वीज़ा का वेट कर रहे हैं, इमिग्रेशन का वेट कर रहे हैं, आपने पेपर सबमिट किए हुए हैं, या आपके लीगल मैटर्स चल रहे हैं, कोर्ट इश्यूज चल रहे हैं, तो उन चीज़ों में भी थोड़ा सा जो है वो डिले हो सकता है। कुछ चीज़ों का इंतज़ार कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट है, किसी की मीटिंग्स हैं, ट्रैवल है, ये चीज़ें थोड़ा सा टाइम टेकिंग मुझे नज़र आ रही है। फाइनेंशियली एरीज वालों के लिए बहुत अच्छी एनर्जी है। इस हफ्ते आपके पास कहीं ना कहीं से पैसा आएगा, या कहीं से पेमेंट आपको आनी थी, मिलनी थी, और वो डिले हो रही है, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगी। कुछ चीज़ों को लेके आपने बहुत मेहनत की है, एफर्ट की, और अब जो है उसके फल का वक्त आ गया है। तो फल जो है वो इंशाल्लाह मीठा ही होगा और पैसे आपके पास आएंगे। हो सकता है आपकी कोई जो है वो लॉटरी लग सकती है। और हर्मिट की एनर्जी भी मुझे नजर आ रही है, जो एक स्पिरिचुअल हेल्प भी नजर आ सकती है, एक डिवाइन हेल्प भी हो सकती है आपको, कि अल्लाह की तरफ से आपके जो है जो कनेक्शन है अल्लाह से, वो थोड़ा सा मतलब ज्यादा काफी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। इस वजह से भी कुदरती मदद नजर आ रही है कि आप इंशाल्लाह कभी ऐसा वक्त नहीं आएगा आपके ऊपर कि आप बिल्कुल जीरो हो जाएं, आप बहुत ज्यादा कर्जों में दब जाएं। तो पैसा कहीं ना कहीं से आपके पास आएगा, मुनाफा होगा, चाहे आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की है, कहीं सेविंग कर रहे हैं, या कोई लॉटरी ले रहे हैं, या कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपके पास पैसा आ रहा है। सेहत के हवाले से थोड़ी सी वीकनेस मुझे नजर आ रही है, थोड़ी बहुत चीजें हो सकती हैं, लेकिन कोई इतना बड़ी टेंशन नहीं है। ब्लड प्रेशर का आपने ख्याल रखना है, छोटे मोटे जैसे फीवर हो गया, बुखार हो गया, वायरल हो गया, तो इस तरह की चीजें आपको लेके हो सकती हैं। स्टूडेंट्स जो एरीज हैं उनके लिए बहुत अच्छा कार्ड नजर आ रहे हैं, नाइट ऑफ कप्स और पेज ऑफ कप्स। ट्रैवल है, हो सकता है आप अब्रॉड कहीं पे ट्रैवल करके पढ़ें, अपनी स्टडी कंटिन्यू करें, और अभी भी थोड़ी बहुत आपकी डिसीजंस में इनमेच्योरिटी है, आप मेच्योर डिसीजंस नहीं ले रहे हैं और अपनी स्टडी को हल्का ले रहे हैं, तो थोड़ा सा सीरियसनेस और फोकस की और ज्यादा जरूरत रहेगी। तो ये था इस पूरे हफ्ते का हाल अहवाल। और अब जो है वो गाइडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लव गाइडेंस है एरीज के लिए। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। तो अपने रिलेशनशिप को आप कोई चांस दे सकते हैं, अपनी पार्टनरशिप पे वर्क करें। और जो है अगर पर्सन जो है आपका कोई ब्रेकअप या कोई ऐसी सिचुएशन हुई है और वो वापस आना चाहते हैं, और आप एक चांस दे सकते हैं उनको, और लेकिन शर्त यह है कि आपको भी उस रिलेशनशिप में वर्क करना होगा, एफर्ट करनी होगी, उनको बेहतर बनाने के लिए कुछ चीजें आपकी भी कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्शन इज द की टू इनर पीस। एट टाइम्स वी मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स दे आर। तो चीजें जो जैसे हैं उनको वैसे ही इंसान को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जो हालात होते हैं, जितना जल्दी हम मामलात को, हालात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हमारे इनर पीस हमें मिल जाता है। देयर इज नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज विच इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल। कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, हम चाह रहे होते हैं कि चीजें चेंज हो जाएं, लेकिन हम नहीं कर सकते हैं उनको चेंज, हम बेबस होते हैं, तो उनको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। Reasons to celebrate a community of friends, happy announcements regarding relationships or children। तो कुछ सेलिब्रेशन नजर आ रहा है, कोई रीजन बनेगा सेलिब्रेशन का आपके घर में या आपके दोस्त के घर में या आपकी फैमिली में, कोई ना कोई सेलिब्रेशन, कोई इवेंट आने वाला है। आपकी बच्चों का रिलेशनशिप या रिश्तेदारों में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जिसमें दोस्त और रिश्तेदार सब मिलजुल कर सेलिब्रेट करने वाले हैं। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 1,
10, 19 एंड 28 ये होंगे आपके लकी नंबर्स। और लकी कलर्स होंगे एरीज वालों के ग्रीन एंड व्हाइट। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। लास्ट में आपके लिए एंजल कार्ड्स का मैसेज और देखते हैं एंजल कार्ड्स आपको लेकर क्या मैसेज दे रहे हैं आपके लिए, क्या जो है गाइडेंस है। बी असर्टिव, बी पॉजिटिव। आपको पॉजिटिव रहना है और रेडी रहना है कि आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस भी आने वाली है। सो बी असर्टिव, बी पॉजिटिव। ये था मैसेज एरीज के लिए। और अब बात करते हैं टॉरस की, और आने वाला हफ्ता टॉरस के लिए कैसा रहेगा। लव लाइफ की बात करते हैं पहले तो किंग ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे लगता है कि टॉरस जो है वो इस हफ्ते काफी अग्रेसिव है, ईगो इश्यूज हैं, गुस्सा पीक पे है। हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसा आपके पर्सन ने या आपकी फैमिली ने कुछ ऐसा कर दिया है कि बात अब ईगो पे आ गई है और आप बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, या आपके पर्सन। लेकिन मुझे आपकी एनर्जी पिक हो रही है कि आप किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा अग्रेसिव चल रहे हैं और एंगर में हैं, गुस्से में हैं, और आपका गुस्सा आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर जैसे कि 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है कि लोग आपको किसी न किसी तरीके से जो है, या आपके पर्सन को या आपको बहुत इन्वॉल्वमेंट है रिलेशनशिप में आप दोनों के, और उन इन्वॉल्वमेंट और इंटरफेरेंस की वजह से आपके रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो जाती हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है, आपके फ्रेंड्स की इन्वॉल्वमेंट है, या रिश्तेदारों की इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप जो है वो खराब हो रहा है। आप दोनों एक दूसरे के साथ डिस्टेंस में हैं, चाहे वो फिजिकल डिस्टेंस हो, इमोशनल डिस्टेंस हो, लेकिन वो कुछ ऐसी बातें करते हैं जिससे आपका भी दिल खराब होता है और आपके पर्सन का भी दिल खराब होता है, और आप दोनों बैठकर बात नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ईगो इश्यूज नजर आ रहे हैं। दोनों एक दूसरे से नाराज हैं, गुस्से में हैं। इस तरह की मुझे एनर्जीज नजर आ रही हैं। यहाँ पर जो लोग शादी का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा चैलेंजेस और स्ट्रगल है कि आसान नहीं है। जो आप चाह रहे हैं, जो लोग लव मैरिज करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी इजी नहीं है। लेकिन अगर आपने ठान ली है तो आप करके छोड़ेंगे। लेकिन रास्ते जो है वो, जो रास्ता आपने, जिस रास्ते पे आप चल पड़े हैं वो इजी रास्ता नहीं है। शादी के हालात मुझे थोड़े से बेहतर नजर आ रहे हैं टॉरस वालों के। और अब बात होगी करियर की। करियर 5 ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। तो स्ट्रगल तो है आपके करियर में, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या अगर किसी के साथ पार्टनरशिप में, शेयरिंग में काम कर रहे हैं, या वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तब भी यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स जो चैलेंजेस और स्ट्रगल का कार्ड है। तो ये हफ्ता काफी चैलेंजेस और स्ट्रगल लेकर आ रहा है और मुश्किलात भी लेकर आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि आप अब इन चीज़ों के यूज टू हो गए हैं, इन चैलेंजेस के, इस स्ट्रगल के, इन मुश्किलात के। अब आप हर चीज़ को बहुत लाइट मोड में लेते हैं और अपने सर पे सवार नहीं करते, बल्कि इस हफ्ते आपको थोड़ा अपने लिए भी वक्त निकालने की ज़रूरत है, जिसमें आप अपनी सेल्फ ग्रूमिंग कर सकते हैं, उसके साथ अपनी स्किल्स को ग्रूम कर सकते हैं। अपने अपने खुद के लिए थोड़ा सा टाइम जरूर लें, 2-4 दिनों की हॉलीडेज ले लें, थोड़ा 2-4 दिनों का ब्रेक लेकर, और अपने आप को टाइम जरूर दें। और हाँ, अगर जिन लोगों की जॉब वगैरह के मसले हैं और फाइनेंशियल इश्यूज हैं, जिन लोगों के कर्जे हैं, उनके लिए आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी कुछ नहीं होता। आप कोशिश करते रहें, आपके लिए आगे जाके इंशाल्लाह कामयाबी जरूर होगी। फाइनेंसेस जो हैं वो टॉरस के किंग ऑफ कप्स और एम्परर का कार्ड है। वैसे तो आप बहुत एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, आपको पता है कि किस तरीके से पैसे को खर्च करना है, और जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, जो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो आप बहुत बखूबी निभाएंगे और निभा रहे हैं। और
जो आपकी कमिटमेंट्स हैं वो आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी कमिटमेंट्स देंगे। लेकिन कभी कभार आप किंग ऑफ कप्स बन जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा खर्चीले, जिसमें आप अपने ऊपर भी खर्च करते हैं, अपने दोस्तों पे भी खर्च करते हैं, पैसा आया और उड़ा दिया। तो इस तरह की भी सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। यहाँ बिजनेस में आजकल काफ़ी खर्चा हो रहा है और घर पे भी खर्चा, मेहमानदारी, कुछ ऐसी सिचुएशन भी मुझे टॉरस वालों की नज़र आ रही है। हेल्थ के हवाले से ये हफ्ता आपका बड़ा बहुत अच्छा रहेगा। जिन लोगों के हेल्थ इश्यूज हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और फिर यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वर्ल्ड और जजमेंट का कार्ड है। तो मुझे लगता है जो लोग बाहर जाना चाहते हैं स्टडी के लिए उनको कामयाबी मिलेगी। अप्लाई ज़रूर करें, स्कॉलरशिप भी मिल सकती है या फिर कोई ना कोई आपका रास्ता मिलेगा। हो सकता है कि जो है वो कोई पुराना दोस्त वहाँ पर हो तो वो आपकी मदद कर सकते हैं, या किसी सिटी में ट्रांसफ़र होना चाहते हैं, अपनी स्टडी के लिए किसी कंट्री में ट्रांसफ़र होना चाहते हैं, कोई ऐसा पुराना कोई लिंक है जो आपको कनेक्ट कर सकता है। तो ये थी रीडिंग टॉरस की। और अब टाइम है गाइडेंस का। लव गाइडेंस है आपके लिए। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन पार्टनरशिप। और रिलेशनशिप को आप चांस दे सकते हैं। कोई पुराना दोस्त, कोई पुराना एक्स है जिसके साथ दोबारा से बातचीत कर रहे हैं लेकिन आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं, तो वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। अब आपको भी उस रिलेशनशिप पार्टनरशिप पे काम करने की जरूरत है, बेहतर करने की जरूरत है। Though we may be physically apart, spiritually we are united। अगर किसी के साथ आपका इस वक्त सेपरेशन है तो आपके लिए स्पेशल मैसेज है, या डिवाइन की तरफ से मैसेज हो सकता है कि फिजिकली आप दोनों एक दूसरे से जो हैं वो अलग हैं, सेपरेटेड हैं, लेकिन स्पिरिचुअली आप एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, यूनाइटेड हैं। फॉर लव ट्रांसेंड स्पेस एंड टाइम, नथिंग इज मिसिंग। तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि टाइम और स्पेस जो है वो उसको नहीं। लव ऐसी चीज है कि इंसान अगर फिजिकली भी एक दूसरे के साथ नहीं होता लेकिन स्पिरिचुअली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है। जनरल गाइडेंस है, एम्ब्रेस योर इनर चाइल्ड। तो अपने छोटे से जो अंदर जो छोटा सा बच्चा है उसको दोबारा से एम्ब्रेस कीजिए। और नए दोस्त तो आप जरूर बनाइए, लेकिन जो पुराने दोस्त हैं, जो आपके चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, बचपन के जो दोस्त हैं, उनके साथ भी अपना रिलेशनशिप दोबारा से डेवलप करें और उनके साथ कांटेक्ट करें, उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करें। आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपके लकी नंबर्स हैं इस हफ्ते के 6, 15, 24 ये होंगे लकी नंबर्स। लकी कलर्स हैं टॉरस के व्हाइट एंड येलो। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। आप विद करेंगे इस हफ्ते या वदूदो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ। डेली आप ये विद जरूर कीजिएगा। अच्छा, अब है जनाब आपके लिए लास्ट में गाइडेंस। देखते हैं गाइडेंस क्या है। अपॉर्चुनिटी कोई आने वाली है, चाहे वो मैरिज अपॉर्चुनिटी हो, चाहे रिलेशनशिप अपॉर्चुनिटी हो, चाहे जॉब अपॉर्चुनिटी हो, या ट्रैवल अपॉर्चुनिटी है, कुछ ना कुछ ऐसा है जरूर आने वाला है। तो ये था जनाब आपके लिए टॉरस। और अब बात होगी जेमिनी की। जेमिनी की बात करते हैं। आने वाला हफ्ता जेमिनी बुर्जोसा के लिए कैसा गुजरेगा। लव लाइफ के लिए जो कार्ड्स हैं, जस्टिस एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इसका मतलब है ये दोनों कार्ड्स मेजर कार्ड्स हैं। और मेजर कार्ड्स की वजह से मुझे लगता है कि अब आप बहुत वाइज हो गए, बहुत समझदार हो गए, बहुत प्रैक्टिकल हो गए। पहले आप बहुत इमोशनल होते थे और इमोशनल फैसले भी कर लेते थे और दूसरों की भी सुन लेते थे और दूसरों की बातों पे अमल भी कर लेते थे। अब मुझे लगता है कि जेमिनी वालों की जो एनर्जी है वो बड़ी बैलेंस नजर आ रही है। जस्टिस करना चाहते हैं, जिसका जो राइट है उसको देना चाहते हैं और अपने साथ भी जस्टिस कर रहे हैं और बहुत वाइज डिसीजंस ले रहे हैं। आने वाले हफ्ते में भी मुझे ऐसा लगता है कोई मेजर डिसीजन ले सकते हैं, चाहे वो शादी से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड हो, लव लाइफ से रिलेटेड हो, घर अपने फैमिली के लिहाज से हो सकता है, बच्चों के लिहाज से हो सकता है, या फिर अपने लिए भी कोई डिसीजन हो सकता है। तो बहुत बैलेंस आप चाहते हैं कि किसी के साथ कोई ज्यादती ना हो, बल्कि सब खुश रहें, सबको खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। और जस्टिस वाली एनर्जी मुझे नजर आ रही है कि
व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है कि आपकी लाइफ में आपकी किस्मत आपका साथ देगी, और इस वक्त जो भी आपके हालात चल रहे हैं, अप डाउन चल रहे हैं, या इस वक्त आप ऑफ चल रहे हैं, या जो भी परेशानियां हैं आपकी लाइफ में, चाहे औलाद का मसला है, चाहे शादी का मसला है, लेकिन आगे जाके किस्मत आपका साथ देगी, किस्मत आपके फेवर में है। और व्हील ऑफ फॉर्चून है कि आज अगर वक्त अच्छा नहीं चल रहा तो कल आपके हक में ही मामलात चलेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो शादी की सिचुएशन भी मुझे बेहतर नजर आ रही है। बहुत चांसेस हैं जेमिनी वालों की, जो लोग मैरिड नहीं है, शादी हो जाएगी। जिन लोगों की चाहे वो फर्स्ट मैरिज हो, सेकंड मैरिज हो, डिवोर्स के अगर इश्यूज चल रहे हैं, खुला का केसेस चल रहे हैं, तो वो भी आपके हक में फैसला हो सकता है। औलाद का जो मसला है जेमिनी वालों का, इंशाल्लाह वो भी सॉल्व हो जाएगा, कोई गुड न्यूज आने वाली है। इसके बाद हम देखते हैं आपके लिए करियर और स्ट्रेंथ का कार्ड है, फिर पेज ऑफ वांड्स का कार्ड है। आप ये समझते हैं कि जो टैलेंट आपके अंदर है, जो सलाहियतें आपके अंदर हैं, जो एबिलिटीज और जो काम आप कर सकते हैं, वो चीजें आपको नहीं मिल रही हैं और आप अपने आप को थोड़ा सा वीक फील कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है कि आप गिव अप नहीं करेंगे। वो जो अगर आप समझ रहे हैं कि इस वक्त आपका डाउनफॉल चल रहा है, या मसले मसाइल चल रहे हैं, रुकावटें चल रही हैं, काम नहीं हो रहा, जॉब के इश्यूज हैं, या जो वर्क प्लेस पर आप सेटिस्फाई नहीं है, जॉब स्विच करना चाहते हैं, या आप ट्रैवल करना चाहते हैं, वीजा इमिग्रेशन में बहुत डिलेज हो रहे हैं, तो जरूर इसमें भी कोई बेहतरी है, इसमें भी कोई लर्निंग है। और इतनी बड़ी परेशानियां मुझे नजर नहीं आ रही जेमिनी वालों की लाइफ में, उनके करियर में। कोई गुड न्यूज भी आने वाली है, चाहे वो जॉब की गुड न्यूज हो सकती है, कोई ट्रैवल की गुड न्यूज हो सकती है। फाइनेंशियली जो है वो जेमिनी वालों का, यहाँ पे दोनों वाटर के कार्ड्स हैं, नाइट ऑफ कप्स और पेज ऑफ कप्स। तो ये हफ्ता खर्चे का हफ्ता होगा, पैसे आपके खर्च होंगे, अखराजात बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वो घर में भी हो सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ आपके अपने खर्चे हो सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, या फिर कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जिसकी वजह से आपका खर्चा बढ़ेगा। सेहत के हवाले से जेमिनी बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, 10 ऑफ कप्स और 9 ऑफ कप्स। जिनको हेल्थ इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे, वो सेहतियाब हो जाएंगे, और ये हफ्ता आपका हेल्थ के हवाले से बहुत अच्छा रहेगा। जो स्टूडेंट्स हैं जेमिनी, उनके लिए थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। हो सकता है कि कुछ मामलात ऐसे हैं जो आप चाह रहे थे, जो आपके गोल्स हैं, वो फिलहाल आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं, या जो आप एफर्ट कर रहे हैं उसमें आपको फेलियर मिल रहा है। तो आप उस चीज को लेकर अब गिव अप नहीं करें, और ये वक्ती एक डिसअपॉइंटमेंट है, और इंशाल्लाह आगे जाके हेरोफेंट की एनर्जी है कि अल्लाह की मदद, डिवाइन हेल्प आपको होगी। तो ये था हॉरोस्कोप फॉर जेमिनी। और अब है जनाब आपके लिए गाइडेंस और लव गाइडेंस। पहले होगी, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। तो अपनी लव लाइफ या मैरिड लाइफ को लेकर हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहें, पॉजिटिव रहें, और पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो और फेथ आप दोनों की लाइफ में रोमांस लेकर आएगी। इसके अलावा इट इज इम्पॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक अ स्टेप बैक एंड स्पेंड सम टाइम अलोन। तो अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसे इश्यूज हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं और आप कोशिश कर रहे हैं उनको ठीक करने की, लेकिन इस वक्त आपके पास टाइम है स्टेप बैक होने का, पीछे होने का, और अब टाइम जो है थोड़ा सा अपने साथ अलोन गुजारे। इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग योर फोकस, एक दूसरे के साथ पर फोकस करने की बजाय इस वक्त अपने ऊपर तवज्जो दें, अपने आप को टाइम दें। जनरल गाइडेंस है आपके लिए, दिस सिचुएशन डजंट सर्व यू, रिलीज योर अटैचमेंट टू द आउटकम। इस वक्त शायद जिस सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, या जो चाह रहे हैं, जो मकसद आपको हासिल नहीं हो रहा, या जिसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं, वो चीज़ आपको नहीं मिल पा रही है, तो आई थिंक आपको थोड़ा सा उससे अपनी अटैचमेंट को रिलीज करना होगा। कंसिडर टेकिंग अ मोर अपलिफ्टिंग अप्रोच। तो अपनी अप्रोच को चेंज करें, पॉजिटिविटी लेकर आए अपनी अप्रोच में।
अब आपके लकी नंबर्स हैं नंबर 9, नंबर 18, नंबर 26, ये होंगे आपके लकी नंबर्स। और लकी कलर्स हैं जेमिनाई वालों के लिए येलो एंड ब्लू, ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं। या लतीफ़ों का विर्द करें 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विर्द ज़रूर कीजिएगा। लास्ट में आपके लिए है एंजल कार्ड्स का मैसेज, डिवाइन मैसेज क्या है, यूनिवर्स का मैसेज क्या है, चेक करते हैं। लुक फॉर अ साइन, तो साइन का वेट करें, कोई साइन आपको मिलने वाला है, कोई कुदरत की तरफ से कोई इशारा मिलने वाला है, चाहे वो ड्रीम के जरिए हो, ख्वाब के जरिए हो, या फिर ऐसे ही कोई आपको इशारा मिल सकता है। लुक फॉर अ साइन, और उस साइन में बहुत कुछ चीज़ें आपको नजर आएंगी, पता चलेंगी, ऐसी चीजें जो हिडन होंगी, जो सीक्रेटिव होंगी, जो शायद पहले आपको नहीं मालूम थी, वो साइन आपको जो है वो आपको कुछ न कुछ इशारा देगा। तो लुक फॉर अ साइन। और अब बात करते हैं कैंसर की, और आने वाला हफ्ता कैंसेरियंस के लिए यानी कि बुर्ज सुल्तान के लिए कैसा रहेगा। लव लाइफ के लिए जो कार्ड्स यहाँ पे आए हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स, तो मुझे लगता है जो लोग नो कांटेक्ट में हैं वो थोड़ा सा डिले के बाद कांटेक्ट में आ जाएंगे। शॉर्ट कम्युनिकेशन एक मुझे नजर आ रही है आप दोनों की, जिसमें आप एक दूसरे से एक फॉर्मल सी बात करेंगे या फॉर्मल सी चैट करेंगे। उसके अलावा जो है वो एक शॉर्ट ट्रैवल भी आप लोगों का हो सकता है, कोई शॉर्ट ट्रिप आपका हो सकता है, कोई फैमिली ट्रिप भी हो सकता है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी काफ़ी कैंसेरियंस की लाइफ में है और उस थर्ड पार्टी की वजह से आप थोड़ा सफ़र भी कर रहे हैं। यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स, थोड़ा इंतज़ार करने की बात हो रही है कि इंतज़ार करें, वक्त पे छोड़ दें और जो है आप अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आए और आप सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी के बारे में सोचते नहीं रहें, बल्कि आपकी लाइफ में और बहुत कुछ है जो आप अपनी लाइफ को बिजी रख सकते हैं, अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं, अपनी लाइफ में और चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ आप थर्ड पार्टी के बारे में सोचते रहेंगे या अपने पर्सन से कॉन्टैक्ट या रियूनियन के बारे में सोचते रहेंगे तो आप अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहे हैं। तो अपनी लाइफ को ज़ाया मत होने दें, बल्कि अपनी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें ऐड करें, कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करें जिससे आपकी लाइफ जो है प्रोडक्टिव हो सके, प्रोग्रेस कर सके। ओके, रिश्ता भी आ सकता है यहाँ पर कैंसेरियंस का, कोई प्रपोजल भी आ सकता है, कोई आपको डायरेक्ट कोई प्रपोज भी कर सकता है। अब है जनाब आपका करियर, और यहाँ पर करियर में तो बहुत ज़बरदस्त एनर्जी है। 4 ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स की सेलिब्रेशन, कामयाबी, सक्सेस, हैप्पीनेस नज़र आ रही है कैंसेरियंस के लिए। जॉब के मसले ख़त्म होंगे और प्रमोशन हो सकती है, हो सकता है किसी इवेंट पे जाएं आप, ऑफिस की तरफ से कोई ट्रैवल आपका हो सकता है। जो लोग वीज़ा इमिग्रेशन के लिए वेट कर रहे हैं उनका मसला हल हो सकता है, और हो सकता है कि वर्क प्लेस पर कोई गेट टुगेदर हो सकता है, रेस्टोरेंट में जाकर आप एक दूसरे के साथ अपना कोई मीटअप, कोई मीटिंग हो सकती है। सोशलाइजिंग नज़र आ रही है, डिफरेंट लोगों के साथ इंटरेक्शन, मीटिंग्स, और कोई हो सकता है ऑफिस की तरफ से आप कोई ट्रैवल करें, कोई कोर्स करने चले जाएं। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़बरदस्त ये हफ्ता होगा, खुशियाँ लेकर आएगा इंशाल्लाह। जो भी आपके काम रुके हुए हैं वो हो जाएंगे, जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं वो काम भी हो जाएंगे। तो ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा बिजी भी रहेगा। फाइनेंशियली अगर हम देखें, स्टार का कार्ड है, फिर उसके बाद 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये हफ्ता खर्चे का हफ्ता तो होगा, लेकिन ये कार्ड हीलिंग का हफ्ता भी है, क्योंकि फाइनेंशियली कैंसर जो है वो हील हो रहा है। कर्जों से, लोन से, कोई ऐसी परेशानियां हैं जो फाइनेंशियली उनको ब्लॉक कर रही हैं, उन चीज़ों से अपना घर खरीद सकते हैं, अपनी गाड़ी खरीद सकते हैं। और ये सब कुछ तब होगा जब अल्लाह पे या डिवाइन पे आपका बहुत ज़्यादा
यकीन जो है वो मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। और यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी है। हो सकता है कि आप शेयरिंग पे किसी के साथ पार्टनरशिप पे काम करें, शेयरिंग पे कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, शेयरिंग पे कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, शेयरिंग पे कोई जो है वो कोई ज़मीन खरीद सकते हैं। तो पार्टनरशिप आपकी अच्छी रहेगी। हो सकता है आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ कोई जो है वो कोई ऐसा अकाउंट खोलें, कोई सेविंग अकाउंट, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी, कुछ ऐसा हो सकता है। उसके अलावा कोई लॉटरी भी आप खरीद सकते हैं जिसकी वजह से भी आपको फायदा होगा। सेहत आपकी बहुत अच्छी रहेगी, बल्कि कैंसेरियंस को औलाद की खुशी नसीब होगी इंशाल्लाह। प्रेगनेंसी का कार्ड है एम्प्रेस का, तो काफ़ी जो ख़वातीन हैं वो हो सकती हैं, प्रेगनेंसी के चांसेस हैं। फिर हेल्थ के भी रिकवरी नज़र आ रही है। जिन लोगों के हेल्थ के मसले हैं वो रिकवर हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे, तो सेहत आपकी अच्छी रहेगी। स्टूडेंट्स जो कैंसर हैं उनके लिए थोड़ा सा वेट और थोड़ी सी परेशानी, या हो सकता है कि घर की जिम्मेदारियों की वजह से आप एजुकेशन में फोकस नहीं कर पा रहे, या कुछ और इश्यूज हैं जिसकी वजह से आपका फोकस जो है वो इन एंड आउट होता रहता है। थोड़े से मामला डिले हो सकते हैं। हो सकता है काफ़ी ऐसे कैंसर स्टूडेंट्स हैं जो कहीं और जाकर अपनी एजुकेशन लेना चाहते हैं, अपना मास्टर्स करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं। उनके लिए थोड़ा सा इंतज़ार है, कुछ चीज़ें आपकी डिले हो सकती हैं। गाइडेंस चेक करते हैं कैंसर के लिए। लव गाइडेंस है, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर, एक्सप्रेस योर लव, अपने मोहब्बत का, प्यार का इजहार करें और रोमांटिकली जेस्चर दें अपने पार्टनर को। उनको डिनर पे ले जाएं, उनको फ्लावर्स गिफ्ट कर सकते हैं, कोई तोहफा दे सकते हैं, कोई अच्छी बात, एक खूबसूरत या रोमांटिक बात उनको कह सकते हैं जिसकी वजह से उनको फील हो कि आप उनसे मोहब्बत करते हैं। सो गो एंड एक्सप्रेस योर लव। लव इज नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। और देखिए, प्यार जो है वो ऐसी चीज नहीं है कि आप हर वक्त एक दूसरे के साथ एग्री करें। A great relationship is one that supports and challenges. जबरदस्त रिलेशनशिप वो होता है जो इंसान हर हाल में जो है एक दूसरे को सपोर्ट करे। जनरल गाइडेंस से सडन reasons to celebrate, a community of friends, happy announcements regarding relationships or children। तो कोई सेलिब्रेशन नजर आ रहा है इस हफ्ते आपके लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वर्क प्लेस पर भी या जॉब के हवाले से सेलिब्रेशन हो सकती है। फिर यहाँ पे कम्युनिटी, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या कुछ ना कुछ ऐसी जरूर है। बच्चों, अपनी औलाद की खुशी, आपकी खुशी, कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको वजह से आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपनी खुशी मना रहे हैं इंशाल्लाह। आपके जो लकी नंबर्स हैं इस हफ्ते के वो भी चेक कर लेते हैं। नंबर 4, नंबर 13, नंबर 22, 31 एंड 40 ये होंगे लकी नंबर्स। और लकी कलर्स हैं कैंसर के व्हाइट एंड ग्रीन, ये कलर पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। या हय्यू या कय्यूम का विर्द करें आप 101 मरतबा। अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विर्द जरूर कीजिएगा। अब है जनाब लास्ट में डिवाइन मैसेज, यूनिवर्स का मैसेज चेक करते हैं कैंसर के लिए क्या है। इन द नियर फ्यूचर आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आने वाले हैं, हैप्पीनेस आने वाली है। आपका ऐसा काम या आपका कोई ट्रैवल जो नहीं हो रहा वो इंशाल्लाह हो जाएगा इन द नियर फ्यूचर। तो जनाब ये था हॉरोस्कोप कैंसर, जेमिनी, एरीज एंड टॉरस के लिए। होपफुली आज का एपिसोड आपने एंजॉय किया होगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है कि मुझे पता चल सके कि आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आ रही हैं। कुछ वीडियोस में कुछ चेंज लाना चाहते हैं, कुछ देखना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। जो लोग पर्सनली मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आप अपने पर्सनल टैरो रीडिंग के लिए, लव रीडिंग के लिए, अपने जायचे के लिए नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 033081111511 पे कॉल या व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। इजाजत दीजिए मुझे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज।